प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, इनको हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये है हमारा पहला समीकरण और ये है हमारा दूसरा समीकरण। ठीक, करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे हम लेंगे समीकरण 2, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से इसका हमें करना है भैया, x का जो मान है y के पद में लिखना है। x का मान y के पद में, यानी कि x को कर देना है आगे और y का कर देना है पक्षांतरण, यानी कि 4 और प्लस ये माइनस से हो जाएगा प्लस में, यानी कि 4 प्लस वाई। ठीक, कहाँ से लिया गया है, समीकरण 2 से लिया गया है। ठीक, यानी कि x फिर बराबर ये वाला 4 माइनस वाई से प्लस वाई। ठीक, इसको हमें अब लिखेंगे क्या, समीकरण 3। समीकरण 3, अब ये समीकरण 3 में जो x का मान आया है वो क्या है, 4 प्लस वाई। ठीक, अब इसको उठा के रख देना है समीकरण 1 में रख देना है। ठीक, समीकरण में 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि हमें जो है ये मिला, जो समीकरण 3 मिला है 2 से ही मिला है। ठीक, तो यहाँ पे हमें लिख देना है x का मान कहाँ से लिया गया है, समीकरण 3 से, तो इसमें हमें लिख देना है समीकरण 3 से। ठीक, x का मान, समीकरण 3 से x का मान कितना है, 4 प्लस वाई। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, कहाँ पे रखना है, समीकरण 3 से x का मान 4 प्लस वाई समीकरण 1 में रखना है। ठीक, रखने पर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे x, अब हमें x की जगह हमें ये वाला लिख देना है 4 प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और प्लस वाई, x की जगह ये वाला प्लस और y, और बराबर कितना, 14। 1 वाई और 2 वाई, टोटल में कितने, 2 वाई। ठीक, और यहाँ पे प्लस 4 और बराबर यहाँ पे कितना, 14। ठीक, अब यहाँ पे जो 4 है कर देना है इसका पक्षांतरण, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 2 वाई, यहाँ पे कर रहा है इसके साथ जोड़, यानी कि जुड़ रहा है, तो पक्षांतरण के बाद इसका होएगा घटाव होएगा। ठीक, यानी 14 माइनस 4। अब यहाँ पे 2 वाई बराबर 14 से 4 निकल जाएगा, कितना आएगा, 10। अब 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर 5। y का मान कितना आया, 5। अब y का मान उठा के हमें रख देना है समीकरण 3 में। ठीक, कहीं भी रखें, समीकरण 1 में, 2 में या 3 में, यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। तो हमें लिख देना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, यानी कि जो y का मान हमें मिला है कहाँ से, यहाँ से। ठीक, तो इसको उठा के रख देना है समीकरण 3 में। अब यहाँ पे x लिखना है बराबर यहाँ पे 4 और यहाँ पे प्लस, और y का जो मान हमें मिला है 5, यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर 4 और 5 9। ठीक, अब यहाँ पे x का मान कितना है, 9, और y का मान 5 है। ठीक, अब अगर जांच किया जाए, देखा जाए, x का मान 9, y का मान 5, यानी कि 9 और 5 14, 9 से 5 निकल जाएगा, कितना आएगा, 4, यानी कि हल सही है।